नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कभी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए या काफ़ी हाई होना चाहिए। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हर एक इन्वेस्टमेंट में छोटा सा रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। उसी तरह जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें अपना भी रिस्क प्रोफाइल, हमारी भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखना जरूरी रहता है, या हमें पहले अपना रिस्क प्रोफाइल और अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझना चाहिए। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि उसका अल्फा रेशियो क्या है, उसका बीटा रेशियो क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है और साथ ही उसका शार्प रेशियो क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इन चारों चीज़ों के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अल्फा किसी भी स्कीम में इन्वेस्टेड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को मेजर करता है। मान लीजिए किसी भी स्कीम का अल्फा अगर 5% है, इसका मतलब उसने उस पर्टिकुलर स्कीम के बेंचमार्क को 5% से आउट परफॉर्म किया है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, बीएसई सेंसेक्स ने लास्ट एक साल में 20% रिटर्न दिया है और उस स्कीम का अल्फा है 2%। इसका मतलब जो उस पर्टिकुलर उस बेंचमार्क को लेकर जो स्कीम है उसने 22% रिटर्न दिया रहेगा, क्योंकि उसका 2% से अल्फा ज्यादा है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए अगर उस स्कीम का अल्फा -2% है तो वहां पे देखा जाएगा तो स्कीम ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है अपने बेंचमार्क को लेके। अगर उसका बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स था और सेंसेक्स ने 20% रिटर्न दिया था, इसका मतलब स्कीम ने 18% ही रिटर्न दिया है। तो अल्फा आपके जो इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क एडजस्टेड मेजर करता है, इसीलिए हमको इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले अल्फा देखना जरूरी है कि ये अल्फा उस स्कीम का पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। जितना ज्यादा पॉजिटिव में रहेगा उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न्स बढ़ेगा। दूसरा है बीटा आपके स्कीम के वोलेटिलिटी, उतार या चढ़ाव को मेजर करता है उस पर्टिकुलर मार्केट से या उसके बेंचमार्क से। बीटा हमेशा 1 से लिया जाता है, उसका जो नंबर रहेगा वो 1 से चालू होगा और उसके कंपेयर टू उसके बेंचमार्क या मार्केट से लेकर। मान लीजिए अगर आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बीटा 1 से नीचे है, 0.7 है, तो वो कम वोलेटाइल है उसके बेंचमार्क को लेकर। और अगर उसी स्कीम का बीटा अगर 1 के ऊपर है, 1.2 है, 1.3 है, तो वो ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू उसके बेंचमार्क या इंडेक्स को लेकर। अगर ये 0.7 है, इसका मतलब जब भी मार्केट में मूवमेंट होगा तो ये 30% कम उसको रिएक्ट करेगा। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपका जो स्कीम है, अगर मार्केट में 100 पॉइंट के नीचे गिरावट आई तो आपके स्कीम में 30% कम की गिरावट आएगी। उसी तरह जब ये बढ़ता है तो उतना ही स्टेडली बढ़ेगा भी नहीं, जब आपके परसेंट में मतलब थोड़ा सा परसेंट कम हो जाएगा। अगर आपका बीटा, स्कीम का बीटा 1.2 है तो ये काफ़ी तेजी से ऊपर भी जाएगा और काफ़ी तेजी से नीचे भी आएगा। तो हमें हमेशा देखना है कि आपके स्कीम का बीटा जो है वो 1 के नीचे रहे, ताकि ये लो वोलेटाइल स्कीम में अच्छा रहता है, ताकि ये लो वोलेटाइल रहे और 1 के नीचे ही आपका स्कीम के बीटा हमेशा 1 के नीचे ही रहे। आर स्क्वायर मेजर करता है कि आपके पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिटर्न्स या मूवमेंट कितना ज़्यादा उसके बेंचमार्क को कोरिलेट करता है। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ चल रहा है तो उसका बेंचमार्क जो है वो भी साथ साथ में कितना ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो रेशियो है ये 0 to 100 के बीच में रहता है। और कभी भी किसी भी पोर्टफोलियो का आर स्क्वायर रेशियो जो है वो 80 एंड अबव होना चाहिए। इसका मतलब ये 80% से ज़्यादा टाइम अपने बेंचमार्क को साथ ही लेकर चलता है या बेंचमार्क के साथ ही कोरिलेटेड मूवमेंट करता है। तो हमेशा आर स्क्वायर जो है वो 80% के ऊपर रहना चाहिए, 80 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसका रेशियो जो है 0 to 100 के बीच में 100 होता है और इसका मूवमेंट जो होना चाहिए वो 80 के ऊपर होना चाहिए। ये आपको बीटा से भी ज़्यादा इफेक्टिवली उसका स्कीम का रेशियो बताता है। तीसरा आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन रेशियो ये दर्शाता है कि आपके स्कीम के रिटर्न से या आपका स्कीम का जो रिटर्न है वो अपने एवरेज रिटर्न से कितना डिविएट हो सकता है, वो
स्टैंडर्ड डिविएशन दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्कीम का स्टैंडर्ड डिविएशन है 7% और स्कीम का एवरेज है 15%, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये स्कीम ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं दिया और यह नीचे गिरने लग गया तो 15 - 7 कितना होता है 8%। तो ये नीचे आ सकता है 8% तक, और अगर इसने परफॉर्म किया और अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है तो 15 + 7 कितना होता है 22। इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 8 से लेके 22% के बीच में है। इसका परफॉर्मेंस जो है वो 8% से लेके 22% के बीच में वेरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन था 7% और स्कीम का एवरेज था 15%। उसी तरह अगर कोई स्कीम का एवरेज है 20% और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 10% है, तो इसका मतलब ये स्कीम जो है परफॉर्म करेगी 10 to लेके 30% के बीच में। तो ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। चौथा है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो जो है स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से म्यूचुअल फंड में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करते हैं। ये आपको बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो ने रिस्क फ्री रिटर्न्स के अलावा कितना ज़्यादा एक्सेस परफॉर्म किया है। शार्प रेशियो ये भी दर्शाता है कि फंड मैनेजर के अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से उस पर्टिकुलर फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है कि उसने सबसे ज़्यादा रिस्क ले लिया है, उसके लिए वो फंड ज़्यादा परफॉर्म किया है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो रहेगा उतना ही ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो जनरेट करेंगे। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जरूर देखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।